Hi everyone, I'm Rishu Udit, and before starting the video, let me tell you one thing that I have uploaded a playlist on my channel जिसका नाम है Complete Research in Minutes। तो इसमें बेसिकली मैंने रिसर्च सब्जेक्ट से रिलेटेड सभी टॉपिक्स पर बहुत ही क्रिस्प एंड शॉर्ट वीडियोस बनाई हैं, तो आप क्विकली जाके उनको चेकआउट कर सकते हैं, बहुत जल्दी पूरे रिसर्च सब्जेक्ट को समझ सकते हैं थ्रू माई दिस शॉर्ट वीडियोज। सो लेट जस्ट क्विकली स्टार्ट डिस्कसिंग टुडेज टॉपिक नाउ। So in this video we are going to talk about the ethics in business research। तो business research में ethics पढ़ने से पहले हम simply समझते हैं कि ethics होता क्या है। So ethics are all about the moral code of conduct कि क्या सही है, क्या गलत है, ठीक है, क्या good practices हैं या क्या bad practices हैं। तो basically आपको right and wrong की knowledge दी जाती है जब भी आप ethics को study करते हैं। तो जब हम इसे business research के context में पढ़ेंगे या research के context में पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा कि research करते हुए आपको किन practices का ध्यान रखना है। तो ethics आपके follow किए जाते हैं research की सभी stages पर, चाहे वो डेटा कलेक्शन हो या आप डेटा को एनालाइज कर रहे हो, कुछ प्रोसेसेस वहाँ पर लगा रहे हो, या इवन जब आप कंक्लूजन्स भी फाइंड आउट कर चुके हो तो उसके बाद जब उन कंक्लूजन्स को आप रिपोर्ट करते हो या एक रिकॉर्ड करते हो, कुछ भी करते हो, तो वो सब चीज़ें जो हैं उन सभी स्टेजेस पर आपके सर्टेन कोड ऑफ कंडक्ट जो हैं वो फॉलो किए जाते हैं। तो ये एक FFP मॉडल यहाँ पर आ जाता है, जो ये तीन प्रैक्टिसेस हैं। F स्टैंड्स फॉर फैब्रिकेशन, नेक्स्ट F स्टैंड्स फॉर फॉल्सिफिकेशन एंड वन इज प्लेजरिज्म। तो हमें इन तीन प्रैक्टिसेस को जो है कोशिश करनी है, उनको अवॉइड करना है, हमें ऐसा अपनी रिसर्च में नहीं होने देना है। तो फर्स्ट इज योर फैब्रिकेशन। तो फैब्रिकेशन क्या होता है? मेकिंग अप द डेटा और रिजल्ट्स। अब यहाँ इससे क्या मतलब है, हम जो भी डेटा हमने कलेक्ट किया है या जो भी हमारे रिजल्ट्स निकल करके आए हैं, हम उनको मेकअप कर देते हैं, मतलब उनकी कमियां छुपा देते हैं और जिस तरीके से हम उनको प्रेजेंट करना चाहते हैं उनको वैसा बना देते हैं प्रेजेंट करने के लिए। जैसे कि सपोज़ मैंने 200 एम्प्लॉयज़ से अपना डेटा कलेक्ट किया, बट उसमें जो रिज़ल्ट मेरा निकल करके आ रहा है उस डेटा को एनालाइज करने पर, वो रिज़ल्ट फेवरेबल नहीं है या वो वैसा नहीं है जैसा मैं अपने रिजल्ट्स को चाहती हूँ। तो उसके लिए मैंने मेकिंग अप कैसे की, मैंने 50 रिस्पॉन्सेज को और उसमें ऐड ऑन कर दिया। तो वो मैंने अपने आप से खुद से मैंने उन रिस्पॉन्सेज को ऐड किया विदाउट टेकिंग दोज रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द एम्प्लॉयज़, ठीक है। इससे क्या हो गया कि वो डेटा मिलने से ज़्यादा रिस्पॉन्सेज मेरे फेवर में हो गए, जिससे कि रिजल्ट सब वैसे निकलेंगे जैसा मैं रिजल्ट्स को चाह रही हूँ। तो ये आप बेसिकली क्या करते हैं, मेकिंग अप करते हैं डेटा की या फिर रिजल्ट्स की, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग। तो आपको कोशिश करनी है कि रिसर्च करते हुए रिसर्चर को क्या ध्यान देना है कि उसके डेटा में किसी भी तरह का फैब्रिकेशन ना हो। नेक्स्ट इज योर फाल्सिफिकेशन। तो फाल्सिफिकेशन क्या होता है? जब आप फाल्सिफाई कर देते हैं डेटा को, झूठा यहाँ पर हम बात करेंगे, जब आप मैनिपुलेट कर देते हैं, ऑल्टर कर देते हैं रिसर्च मटेरियल्स को, इक्विपमेंट्स, प्रोसेसेस, अपनी रिसर्च से रिलेटेड किसी भी चीज़ में जब आप मैनिपुलेशंस कर देते हैं तो वहाँ पर फॉल्सिफिकेशन हो जाता है आपका। जैसे कि अगर मैं बहुत बेसिक एग्जांपल यहाँ पर उठाऊँ तो सिंपली अगर एक फ्रूट सेलर वेइंग मशीन यूज़ कर रहा है, तराजू यूज़ कर रहा है, तो उसमें कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस आजकल चली हुई हैं कि वो कुछ मैग्नेटिक चीज़ें जो हैं वो एक साइड पर उसको लगा देते हैं, जिससे कि जो वेइंग है वो इम्पैक्ट हो जाती है और वो उसके फेवर में हो जाती है, जिससे कि वहाँ पर एरर्स आ जाते हैं। तो इसी तरह से रिसर्च इक्विपमेंट्स में, या जैसे थर्मोमीटर है आपका, या कोई भी XYZ कोई भी आपकी रिसर्च इंस्ट्रूमेंट हो सकती है, स्केल हो सकती है, या इवन डेटा के अंदर भी जब आप मैनिपुलेशंस ले आते हैं, अपने प्रोसेसेस में मैनिपुलेशन ले आते हैं, तो वहाँ पर आपका फॉल्सिफिकेशन हो जाता है, जिससे आपको अवॉइड करना है, रिसर्चर को अवॉइड करना है। एंड द लास्ट वन इज प्लेजरिज्म। तो प्लेजरिज्म इज़ अ वेरी वेल नोन टर्म। तो प्लेजरिज्म में क्या होता है कि हम किसी और के किए हुए काम को अपने काम में, अपनी स्टडी में, अपनी रिपोर्ट्स में दिखा देते हैं। जैसे कि अब ये इंटेंशनल भी हो सकता है और अनइंटेंशनल भी हो सकता है रिसर्चर के पार्ट पर। कई बार ऐसा होता है कि रिसर्चर को खुद को भी नहीं पता होता कि वो जो चीज़ दिखा रहा है, जो रिजल्ट दिखा रहा है, वो ऑलरेडी पब्लिश्ड बाय समवन एल्स, विच हैज़ ऑलरेडी बीन पब्लिश्ड बाय समवन एल्स। तो ऐसे केस में क्या होता है कि हम उसे प्लेजरिज्म का नाम देते हैं। तो यहाँ पे दूसरे बंदे का आइडिया भी हो सकता है, या उसके कुछ निकाले हुए रिजल्ट्स हो सकते हैं, उसकी की हुई कोई डिस्कवरी हो सकती है, ठीक है। बेसिकली उसका किया हुआ जो भी काम किसी भी फील्ड में या किसी भी रिस्पेक्ट में हो, अगर हम उस काम को अपना काम दिखाते हैं या अपनी स्टडीज़ में उसको दिखा देते हैं, चाहे चार्ट्स, ग्राफ्स हैं, टेबल्स हैं, कुछ भी है, स्केल है, तो वो आपका प्लेजरिज्म माना जाएगा। तो इससे भी आपको अवॉइड करना है अपनी रिसर्च में। तो इसका एक पर्टिकुलर तरीका क्या होगा, एक राइट वे क्या है इसको करने का, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक्चुअली भी आपको ज़रूरत होती है कि आपको किसी और का डेटा जो है वो अपनी स्टडी में रेफरेंस के लिए डालना होगा, उसके बिना आप अपनी पूरी स्टडी को वहाँ पर नहीं दिखा सकते। बट उसके लिए राइट वे इज, सो यू गिव द अप्रोप्रिएट क्रेडिट टू द पर्सन और टू द पब्लिशर जिसकी भी वर्क को या
कंटेंट को आपने कॉपी किया है, ठीक है। तो जैसे ही आप उनको साइट कर देते हैं या उनको क्रेडिट दे देते हैं तो उसके बाद प्लेजरिज्म का पार्ट वहाँ से खत्म हो जाता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द एथिक्स इन बिजनेस रिसर्च। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और ऐसे ही अगर रिसर्च से रिलेटेड कोई भी और टॉपिक है आपके माइंड में तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई विल क्विकली मेक अ वीडियो ऑन दैट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।